Now in the next part, we will try to calculate the weight of the steel reinforcement. इसका क्वेश्चन जो है वो ये है कि कंसिडर द अबव फिगर, कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील reinforcement यूजिंग बार बेंडिंग स्केजुअल। तो जिस तरह हमने बीम से शुरू किया था, फिर हम कॉलम पे आए, फिर फाउंडेशन, उसमें हमने reinforcement की जो वेट कैलकुलेट की थी, बिल्कुल इसी तरह ये जो आपको क्रॉस सेक्शन में ये स्लेब नज़र आ रहा है, तो हम अब इसके जो जितना reinforcement इस्तेमाल हुआ है तो हम इसका वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसका सलूशन जो है वो क्लियर कवर से शुरू होता है। तो आपको मैंने बताया था ये हाईलाइट, क्योंकि अभी हम स्लेब कर रहे हैं, तो उसमें क्लियर कवर जो है आपको इसके ऊपर एक असाइनमेंट भी मिला है, आपको इसका डिफिनेशन वगैरह की समझ आ चुकी होगी। ये रिपीटिशन है, जस्ट लाइक लेक्चर 678.06 फीट जो है हम स्लेब में क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इज और समराइज टेबल फॉर फाइंडिंग द वेट इन पाउंड पर फुट। यानी अगर आपका नंबर 5 बार है तो उसका वेट जो परफेक्ट जो है वो इतना होगा। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ है आपके लिए, ये वन वे स्लेब एंड दिस टू वे स्लेब। तो वन वे स्लेब की डिफिनीशन मैंने आपको ये लिखी है कि इन द वन वे स्लेब द रेशियो ऑफ द लॉन्गर स्पेन टू द शॉर्टर स्पेन इज इक्वल और ग्रेटर देन टू। इसका क्या मुराद है आपका, आप जरा इस फिगर पे आ जाए एंड सी दिस लॉन्ग सेक्शन। अब आप देखिए ये इसका लेंथ है, यानी लॉन्गर सेक्शन को मैंने लेंथ बोला है, एंड दिस इज योर शॉर्टर सेक्शन लेंथ। तो आपको जो है इसको मैंने विड्थ बोल दिया। अब आप इसको रेशो किस तरह फाइंड करेंगे? एक तो ये है कि जब आपके बीच में सपोर्ट होते हैं तो फिर आप ये इंडिविजुअल मतलब एज अ होल ये लेंथ नहीं लेते, फिर आप ये सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो मैं इधर लेंथ जो है वो 14 फीट ले रहा हूँ और विड्थ जो है वो 10 फीट। तो 14 feet divided by 10 is equal to 1.4 which is less than 2। तो इसका मतलब है दिस इज योर टू वे स्लेब। अगर इसी तरह अगर बीच में ये इधर ये कॉलम ना हुए और ये बीम भी ना हुए तो फिर आप उसको इंडिविजुअल स्लेब लेंगे, और आप जब इसको लेंथ को विड्थ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस टाइम रेशियो योर रेशियो विल बी ग्रेटर देन 2। तो उस टाइम आपके पास जो स्लेब होगा वन वे स्लेब। ये आपके जो इस कैलकुलेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग जो आपसे वाइवे में पूछी जा सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं दिस इट इज फॉर वन वे स्लेब और टू वे स्लेब। अच्छा, अभी सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। ओके, we have to find the quantity यानी total length of all these four types of reinforcement। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फिगर में ये हम किधर से पता चला जाए। अच्छा, सबसे पहले इसकी तरफ आ जाए, दिस मेन पॉजिटिव बार। तो आपका क्रॉस सेक्शन में मेन पॉजिटिव बार, ये जो आपको ये नीचे वाली लाइन नजर आ रही है, दिस इज योर मेन बार, ठीक है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये है कि नीचे वाले, और ये जो ऊपर वाले आपको 3.5 फीट में ये जो बार नजर आ रहे हैं आपको, ये दिस इज आर योर मेन बार पर नेगेटिव, क्योंकि ऊपर लगे हुए हैं तो नेगेटिव, बिल्कुल ये दूसरे साइड पे भी है। अच्छा, अभी आपको ये नजर आ रहे हैं ये ब्लैक जो हमारे ब्लैक जो बार्स हैं। अभी आपने ये जो मेन बार्स है ये किसी चीज पर रखने भी होंगे ताकि सपोर्ट करने के लिए, तो इसको सपोर्टिंग बार्स कहते हैं। और ये देखें, इसको मैंने ये लिखा हुआ है सपोर्टिंग बार फॉर मेन पॉजिटिव बार। नंबर 3 एट द रेट, क्या मुराद है इसका? देखिए ये ब्लैक वाले, इसको मैं आपको एक दूसरे फिगर के जरिए समझाता हूँ। ये है हमारे पास एक गूगल इमेज मैंने उठाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको इस डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं ये बार जो इस तरह गए हुए हैं, दीज आर योर मेन बार्स। लेकिन ये जो उस डायरेक्शन में अलोंग द बीम जो बार्स हैं, ये देखिए ये बीम ये नजर आ रहे हैं अलोंग द बीम, दीज आर योर सपोर्टिंग बार्स। क्या मुराद है इसका कि आपने ये वाले बार जो है अलोंग द लेंथ जो होगा, ये किसी चीज पर आपको रखने होंगे, तो ये मतलब आपके पास एक केज बनेगा। तो इसलिए आपको मेन पॉजिटिव बार्स के लिए भी सपोर्टिंग बार्स चाहिए होते हैं, और इसी तरह नेगेटिव बार्स जो ऊपर की तरफ लगे होते हैं उसके लिए भी आपको ये सपोर्टिंग बार्स चाहिए होते हैं। तो वापस अपनी लेक्चर की तरफ आते हैं। यू हैव फोर टाइप्स ऑफ बार्स इन दिस स्लैब। एक पॉजिटिव बार्स,
ये वाले दीज आर योर मेन पॉजिटिव बार्स, ठीक है। इसको मैंने ये आपको नजर आए नंबर 4 8 सेंटर, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 4 डाया है इसका, और 8 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब ये है इसका। दोबारा फिगर की तरफ आ जाए कि इन दो बार्स के दरमियान या इन दो बार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, और इसी तरह आपके जो नेगेटिव बार्स हैं यानी ऊपर वाले बार्स हैं जो ये हैं, वो भी नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 सेंटर टू सेंटर, उसको भी सपोर्ट करने के लिए आपको सपोर्टिंग बार्स चाहिए होगी, और वो भी नंबर 3 एट द रेट ऑफ 18 इंचेस सेंटर टू सेंटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले पता होना चाहिए स्लेब में हमारे पास कौन से टाइप। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, इस स्लेब में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बार्स हैं। नंबर 1, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट गए हुए हैं, दिस वन, ठीक है। These are your main positive bars, ये जो 3.5 फीट में लगे हुए हैं, these are your main bars पर नेगेटिव। अच्छा, सपोर्टिंग बार्स ये वाले, ये जो डॉट डॉट नीचे वाले हैं, these are your supporting bar फॉर पॉजिटिव बार्स। और ये ऊपर वाले जो डॉट 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 दोनों साइडों पे आपके पास, ये भी सपोर्टिंग बार्स है, बट नॉट फॉर पॉजिटिव reinforcement बट फॉर नेगेटिव reinforcement, ठीक है। अच्छा, अभी हम फाइंड करते हैं मेन पॉजिटिव बार्स, उसका नंबर फाइंड करते हैं और लेंथ। और क्वांटिटी आप किस तरह फाइंड करते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर बाय लेंथ, तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द मेन पॉजिटिव बार्स, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले जिस एरो की तरफ है, दिस वन, ठीक है। तो इसको लेंथ में किस तरह फाइंड करता हूँ, आप जरा इधर करें, एक्सप्लेनेटरी नोट में देखें। यू हैव एडेड 14 फीट प्लस 14 फीट प्लस 3 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 0.06। अब ये किस तरह आए हैं, तो ये देखें, आई हैव टू फाइंड दिस टोटल लेंथ इधर से लेकर इधर तक। और जब मैं इस रिइंफोर्समेंट से लेकर इस कंक्रीट के एज तक, इसको मैंने कवर, क्लियर कवर बोला है, तो दोनों साइडों पे वो माइनस कर देता हूँ। तो मैं इसको किस तरह फाइंड करता हूँ, देखिए 14 फीट को जमा करें, ये वाला आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें 14 फीट, 14 फीट, और उसके बाद आपने क्या जमा किया है इसके साथ, ये वाला 14 फीट। अब इसमें 3 कॉलम्स है, ठीक है, आपको ये टोटल सेंस, तो इसमें आप ये 3 इंटू 1.5 करें तो ये कॉलम भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड। तो 14 के साथ जब ये कॉलम और ये कॉलम ऐड हो जाएगा, तो आपके पास इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे इससे क्लियर कवर माइनस करते हैं, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। ये आपका स्लेब में हमारे पास क्लियर कवर कितना है, तो अगर आपसे भूल गया है तो मैंने हाईलाइट कर दिया 0.206। अभी दोनों साइडों पे है, तो 2 क्लियर कवर इसमें माइनस कर दे। सो यूर लेंथ कम आउट टू बी 32.38 फीट, यानी मेन बार की जो लेंथ है वो 33.38 फीट, इसको आप इधर लिख दें। दूसरे हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, नंबर ऑफ बार चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ मेन बार देखें, इसमें 4 आइटम नंबर है, तो इसमें दो जो है मेन बार्स हैं, ये वाले मेन पॉजिटिव बार एंड मेन नेगेटिव बार, और दो दो इसमें सपोर्टिंग बार्स हैं। टोटल 4 बार्स है, दो इसमें मेन बार्स है। तो मेन बार्स के लिए नंबर ऑफ बार्स करने के लिए उसके लिए जो फार्मूला वो ये है, साइड ऑफ द स्लेब एंड विच बार इज टू प्रोवाइडेड माइनस कवर ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ बार प्लस 1। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आइटम नंबर 1 जो आपका ये है, उसकी स्पेसिंग कितनी है, तो वो एट द रेट ऑफ 8 सेंटर टू सेंटर। तो आप क्या करें, फार्मूले में सबसे पहले ये स्पेसिंग लिखे 8, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 और प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं द साइड ऑफ द स्लेब बार इन विच बार इज टू बी डिवाइडेड माइनस कवर ऑफ बोथ साइड, ठीक है। इस फिगर में आ जाए, ये वाला जो आपके ये जो लंबा बार आपका गया है, दिस इज योर मेन पॉजिटिव बार। अभी आपने इसको रखना होगा स्लेब में, तो आप जब इसको इस तरह रखते हैं, इधर देखिए, जिधर से मैं, ये आप इधर रखेंगे, इस ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो ये किस लेंथ के ऊपर डिवाइड हो रहा है, इसके ऊपर, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में हम इस लेंथ बार को बार लेंथ ऑफ द बार जिस डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसमें आपने ये प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं दोबारा अपने फिगर में आ जाता हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए
अगर ये बार आप प्लेस कर रहे हैं, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्टार्ट से लेकर इस डायरेक्शन में है, तो ये आप किस तरह प्लेस कर रहे हैं? देखिए इधर 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 इधर, तो ये अलोंग इस लेंथ, ये जो बीम वाला लेंथ है, इसके अगेंस्ट ये डिवाइड हो रहा है। तो हम ये वाला जो बार है आपका, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दिस दिस साइड ऑफ द स्लेब, वो है 10 फीट, ठीक है। तो अगर आप 10 फीट से दोनों साइडों पे कवर माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए इधर 10 जो है वो साइड ऑफ द स्लेब है जिसके ऊपर ये बार आप रख रहे हैं, और ये दो क्लियर कवर आपने माइनस कर दिए, तो आपके पास नंबर ऑफ बार्स क्या आ जाएंगे? 16। ये देखिए 16। तो अब अभी आपको क्वांटिटी चाहिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड यू विल गेट 518.08 फीट। अब आप देखिए हम इसको जो आपका सेकंड आइटम नंबर है, यानी सपोर्टिंग बार फॉर पॉजिटिव बार, वो किस तरह फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि उसको आप देखिए कि नंबर 3 एट द रेट 18 सेंटर सेंटर है, और आपको फिगर में वो किधर से नजर आएगा? ये वाला, ये देखिए ये वाले, इसकी बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक डॉट्स की, ये देखिए दिस ब्लैक डॉट्स, दिस इज योर मेन पॉजिटिव बार, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सपोर्टिंग बार है। अच्छा, तो हम उसका क्या 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 फाइंड करेंगे? वी हैव टू फाइंड इट्स नंबर एंड लेंथ। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं सपोर्टिंग बार की। तो ये देखें, ये आपको क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस 10 फीट के डायरेक्शन में ये इस तरह गए हैं, ठीक है। ये सपोर्टिंग बार विल बी ऑपोजिट टू दीज मेन बार्स। तो आपका अगर ये मेन बार अलोंग द लेंथ होगा, तो आपके सपोर्टिंग बार अलोंग द विड्थ ऑफ द बीम, वो है 10 फीट, तो 10 फीट होगा। तो ये मैंने आपके लिए 10 फीट लिख दिया है। फिर हम इससे दो क्लियर कवर माइनस करेंगे दोनों साइडों पे, तो आपके पास क्या आ जाता है? 9.88 फीट आपके पास लेंथ आ गया है। अब हम इसको नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं सपोर्टिंग बार की। तो उसके लिए सपोर्टिंग बार के लिए अलग फार्मूला है, वो मैंने आपको लिख दिया है कि लेंथ ऑफ द मेन बार विच इज टू बी सपोर्टेड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ बार प्लस 1। सबसे पहले तो आप ये करें कि मल्टीप्लाई बाय 12 और प्लस 1 लेके, और स्पेसिंग ऑफ द बार, तो स्पेसिंग ऑफ द बार डिसाइड करने के लिए आप यहाँ पे आ जाए नंबर 3 एट द रेट ऑफ 18। ये एट द रेट के बाद जो भी लिखा होता है ये आपकी स्पेसिंग होती है, तो यहाँ पे 18 है, सो यू नीड टू राइट 18। अब हमारे पास क्या रह गया है? लेंथ ऑफ द मेन बार विच इज टू बी सपोर्टेड। तो लेंथ ऑफ द मेन बार यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है? वो आप देखिए मेन बार का लेंथ क्या है, ये देखिए ये मेन पॉजिटिव बार है, ये उसका लेंथ है 33.28। इसको उठा के ये रेड में आपको नजर है 32.38। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बार जो है वो आ जाएंगे 23 आइटम नंबर 2, ठीक है। तो सपोर्टिंग बार के लिए अलग फार्मूला और मेन बार के लिए अलग फार्मूला। तो ये 23 आ गया लेंथ। क्वांटिटी मालूम करने के लिए आप 9.88 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो यू गेट 227.25। अब हम अपने मेन नेगेटिव बार की तरफ आ जाते हैं। वो भी नंबर 4 एट द रेट ऑफ 4 8 इंच सेंटर टू सेंटर होगी, और आपको ये फिगर में ये इधर ही नजर आ रही होगी। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर वाले हमारे पास नेगेटिव होते, ये इस 3.5 फीट में आपने लगानी है, ठीक है। तो अभी हम इसको लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए इस बार की लेंथ मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अगर आप इसको 3.5 में, ये देखिए ये इस एच तक ये 3.5 है, अगर इसमें ये 1.5 ऐड करे और क्लियर कवर माइनस करे, तो इसका लेंथ आ जाएगा या नहीं आएगा? तो आप क्या करें, इस 3.5 फीट में you will add this one column and you have to subtract the clear cover for slab, वो 0.06 फीट है। ये चीज मैं अभी आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखिए 3.5 फीट में ये एच तक आ गया, ये 1.5 इज योर कॉलम, और इसमें से क्लियर कवर ऑफ स्लेब माइनस कर ले, तो आपके पास लेंथ क्या आएगी? 4.94 फीट। ये मैंने 4.94 फीट लिख दिया है। अब हमने नंबर ऑफ बार फाइंड करने हैं, तो ये मेन नेगेटिव बार है। मेन नंबर ऑफ मेन बार्स के लिए आपको जो फार्मूला है वो ये है, ये वाला। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें स्पेसिंग ऑफ बार डालता हूँ। स्पेसिंग ऑफ बार नंबर आइटम नंबर 3 के लिए स्पेसिंग ऑफ बार क्या है? वही 8 है।
तो 8 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई बाय 12 और +1 फार्मूले में। अब मैं फाइंड करता हूँ साइड ऑफ द स्लेब इन विच बार इज टू बी प्रोवाइडेड माइनस कवर ऑफ बोथ साइड। ठीक है, ये वाले जो बार हैं ये भी आप जो है ये इस डायरेक्शन में गए हैं यानी अलोंग द लेंथ, तो आप इसको किस डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे? ये इस 10 फीट पर, मैंने आपको क्या बोला था कि इसके अपोजिट साइड पे आपने उसके जो साइड ऑफ द बार होगा उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये 10, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है, वो 10 फीट है। तो आप 10 फीट में से, ये आपका फार्मूला है, 10 में से क्लियर कवर दोनों साइडों पे माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वही 16 बार आ जाएगा जिस तरह हमारे पास मेन पॉजिटिव बार आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं है, अगर फिगर में आपको देखे 3.5 में नेगेटिव बार और दूसरे साइड पे भी यही नंबर 4 एट 8 इंच सेंटर टू सेंटर, दूसरे साइड पे भी नेगेटिव बार प्रोवाइड की गई है, तो हम इसको दोबारा करने के लिए, फार्मूला डाल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, जिस तरह मैंने आपको कॉलम में बताया था, आप क्या करें, यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2, यानी आपके पास जो मेन नेगेटिव बार है, इसकी बात कर रहा हूँ आइटम नंबर 3 की, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दूसरे साइड पे भी आ जाएगी। सो नाउ योर टोटल नंबर ऑफ बार्स, और कौन से बार? नेगेटिव बार्स, मेन नेगेटिव बार ऑन बोथ साइड आर 32। तो अब ये अभी देखें, मेन नेगेटिव बार्स आर 32। क्वांटिटी करने के लिए 4.94 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करें। नाउ योर लास्ट आइटम इज सपोर्टिंग बार फॉर नेगेटिव बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो आपने अगर लेंथ फाइंड करनी होगी तो आप देखें, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर आपके मेन नेगेटिव बार है ये ऊपर वाला, तो ये ब्लैक में जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है ये इसके सपोर्टिंग बार है नंबर 3 इसका लेंथ कितना होगा, क्योंकि आपने इसी डायरेक्शन में इसको देना होगा 10 वाले में, तो आप इस 10 फीट से ये क्लियर कवर दोनों साइडों पे माइनस कर दे तो आपके पास ये जो सपोर्टिंग बार की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इस, ये देखिए 10 माइनस 2 क्लियर कवर, तो आपके पास 9.88 आ जाएगा। अब आपने नंबर ऑफ सपोर्टिंग बार फाइंड करनी है, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो सपोर्टिंग बार के लिए आपका फार्मूला ये है, लेंथ ऑफ द बार मेन बार विच इज टू बी सपोर्टेड मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ बार। ठीक है, ये है आइटम नंबर 4। तो अभी आप देखें, मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 अपनी जगह, स्पेसिंग ऑफ बार के लिए इधर आ जाए, वो है 8 के बाद जो होगा वो आपका स्पेसिंग होगा, तो ये आपका 18 इज योर स्पेसिंग। नाउ वी विल डिटरमिन द लेंथ ऑफ मेन बार विच इज टू बी सपोर्टेड। ठीक है, तो आप सपोर्टिंग बार, ये भी नेगेटिव बार, मेन नेगेटिव को सपोर्ट करने के लिए हम ये सपोर्टिंग बार लगा रहे हैं। तो मेन नेगेटिव बार्स की लेंथ ये है 4.94। 4.94 को उठाएं और इस फार्मूले में ये देखिए आपको रेड नज़र आ रहा है, तो आपके पास जो आइटम नंबर 4 है यानी सपोर्टिंग बार, उसके नंबर्स क्या आ जाएंगे? 5। अच्छा, फिगर में आ जाए, सपोर्टिंग बार इस साइड पे भी है, सपोर्टिंग बार उस साइड पे भी है यानी राइट साइड, तो आपको दोनों साइडों पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपके पास नंबर ऑफ सपोर्टिंग बार्स आ जाएगी फॉर नेगेटिव, वो है 10। ये देखिए 10। अभी आपके पास ये सब कुछ हो गया, इसका नंबर, लेंथ, क्वांटिटी, तो आपके पास जो लास्ट स्टेप होता है हमारे पास, वो बार बेंडिंग स्केड्यूल। आप क्या करें, मेन पॉजिटिव बार्स, ये सपोर्टिंग बार्स, ये इधर से कंट्रोल सी करें और यहाँ पे कंट्रोल बी मार दें यहाँ पर, तो आपके पास ये इसी तरह आएगी। फिर उसके बाद शेप ऑफ द बार, ये सारे स्ट्रेट बार है, ये देखें फिगर में, देखिए आप स्ट्रेट, सारे स्ट्रेट बार है, तो इसका शेप भी स्ट्रेट होगा। ओके, नाउ यू विल फाइंड द नंबर, लेंथ एंड टोटल लेंथ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जिस तरह फाउंडेशन में हमने किया था, बीम में आप ये नंबर, लेंथ और क्वांटिटी इधर से कंट्रोल सी कर दें और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें। बिल्कुल सपोर्टिंग बार्स का नंबर, लेंथ और टोटल लेंथ जो है वो आप ये वाला ऊपर से जो कैलकुलेट किया है, क्योंकि बार बैंड स्पेशल है हमारे पास, इस कॉलम के साथ हमारा काम होता है। अब मैं इसका वेट मालूम करता हूँ, उसके लिए फार्मूला क्या है, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट पर लेंथ। तो टोटल लेंथ आपके पास सपोर्टिंग बार्स की क्या है, वो 518.08 फीट, ये आप लिख लेंगे। अभी हम वेट पर लेंथ, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था,
उसके लिए आप समराइज टेबल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पहले तो आप ये देखिए आपके पास नंबर 4 बार है, तो नंबर 4 बार का वेट पाउंड पर फुट में क्या है, ये देखिए नंबर 4 पे आ जाए, 0.68 तो लेंथ को आप वेट पर लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये फीट और फीट कैंसिल हो गया, 352.81 पाउंड जो है आपको मेन पॉजिटिव बार का वेट आ गया। अब आप क्या सपोर्टिंग बार वो नंबर 3 है, तो सबसे पहले आप टोटल लेंथ देखिए, उसका टोटल लेंथ थी 227.24। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय वेट पर लेंथ, तो वेट पर लेंथ के लिए आप समराइज टेबल में आ जाए, उसके नंबर 3 बार है, तो उसका वेट पर लेंथ क्या है 0.374, तो अभी आप इधर 0.374 करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें लेंथ के साथ, यू गेट 84.98 पाउंड। अब ये मेन नेगेटिव बार है, ये नंबर 4 है और उसका लेंथ जो है ये आप फाइंड कर चुके हैं ऊपर टेबल में, तो आप इसको नंबर 4 के वेट पर लेंथ के साथ, ये है, ये भी नंबर 4 है, तो 0.681 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वेट ऑफ मेन नेगेटिव बार। और ये वाले सपोर्टिंग बार नंबर 3 है, तो अब इसके लेंथ के साथ 0.374 मल्टीप्लाई करें, ये आप समराइज टेबल से देख लेंगे तो आपके पास वेट आ जाएगा। अब आपने टोटल वेट करना है, तो यू मल्टीप्लाई एड दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो आपके पास आ गया 582.39 पाउंड। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 2.204 पे डिवाइड करें। इसका मतलब है कि इस स्लैब को बनाने के लिए आपको इतना केजी का रिइंफोर्समेंट चाहिए। तो आपका पार्ट नंबर 2 जो है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि आप वेट ऑफ द स्ट्रीट रिइंफोर्समेंट फाइंड करें, तो वो आपने फाइंड कर लिया है। दिस इज योर आंसर 262.24। थैंक यू वेरी मच।